नमस्कार, मैं डॉक्टर PM त्रिपाठी, डायरेक्टर वैद्य ICS लखनऊ। आज अपने वैद्य ICS लखनऊ के YouTube चैनल पर अपने एक बहुत ही होनहार, काबिल और मेरे बहुत ही प्रिय अमित को बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं, जिन्होंने अपने परिश्रम, अपने पुरुषार्थ से कई सफलताएं पिछले वर्षों में लगातार अर्जित की हैं। और इनको मैंने पिछले कुछ वर्षों में देखा कि कैसे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आकर के और भारत सरकार के PSUs में काम करने के बाद सिविल सर्विसेज की ओर इनका रुझान हुआ और उसके बाद उन्होंने सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू की, लगातार कई सफलताएं अर्जित की। वर्तमान में UP PCS में नायब तहसीलदार के पद पर, उसके बाद डिप्टी SP के पद पर, और अभी हाल में UP ACF की परीक्षा में इनका चयन हुआ है असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, जिसका अभी कुछ दिनों पहले परिणाम आया। तो ये हम सब के लिए बड़े ही गर्व और प्रसन्नता का विषय है जब आप अपने किसी प्रिय को इस प्रकार आगे बढ़ते हुए अपनी उपलब्धियां अर्जित करते हुए देखते हैं और अपने परिश्रम और पुरुषार्थ से साधारण पृष्ठभूमि से आकर असाधारण उपलब्धियां, मान सम्मान अर्जित करते हैं। ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है कि जो कुछ भी इन्होंने हासिल किया है उससे हमारे वो तमाम स्टूडेंट्स जो कंपटीशन की तैयारियां कर रहे हैं या ये प्रोग्राम देख रहे हैं, ये वीडियो जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, वो उनको अपना रोल मॉडल, अपने एक उदाहरण के रूप में देख सकते हैं। तो हम अमित से जानेंगे उन्होंने कैसे तैयारी शुरू की, कब उनका सिविल सर्विसेज की ओर रुझान हुआ और आज वो सिविल सेवा में जहाँ पर हैं उसके आगे क्या उनका लक्ष्य है और क्या वो सिविल सेवा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को जो तैयारी कर रहे हैं लेकिन प्री मेन इंटरव्यू फाइनली किसी न किसी वजह से रुक जा रहा है, तो उनका अपना हौसला और हिम्मत बरकरार रखते हुए तैयारी कैसे करें, ये सारे सवाल जवाब। अमित, आप पहले अपने बारे में कुछ बताएं जो हमारे व्यूअर्स को पता चले। मेरा नाम अमित कुमार पांडे है। मैंने 2008 में UPTU लखनऊ से मैकेनिकल इंजीनियरिंग से B.Tech किया। उसके बाद उसी साल पासिंग आउट ईयर में मेरा कैंपस प्लेसमेंट भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड पब्लिक सेक्टर यूनिट है, उसमें हुआ। 2 साल काम करने के बाद कुछ अन्य अपेक्षाएं बढ़ी लाइफ के प्रति, तो मैंने कुछ और अन्य PSU में तैयारी किया। देन मुझे 2011 में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में चयन हुआ मेरा। वो काफ़ी खुशी भरा क्षण था सर मेरे लिए, क्योंकि भेल जो मेरे लिए एक बड़ी ड्रीम कंपनी थी, मेरी ड्रीम कंपनी थी नेचुरली है भी। और बहुत खुश था क्योंकि मैंने कभी उसके पहले कभी सिविल सर्विसेज के प्रति तो कभी मैंने सोचा नहीं था। और साथ में मेरे लड़के थे जो साथ में IPS भी बने, IAS भी बने, बट उस समय मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं आया था। देन आपके एक शायद दोस्त है प्रतीश हैं, वो 2010 बैच में IPS में सिलेक्शन हुआ था उसका। उस समय मैं उससे मिलने जाता था सर, तो उसकी मेहनत देख के वो मेरे को कहता था कि यार मैं तुमसे मिलूंगा नहीं मेरा टाइम खराब होगा, और मुझे उस पर कभी खराब नहीं लगा, हालांकि क्योंकि मित्रता में टाइम तो खराब होता है सर। लेकिन जो है प्रतीश को मैंने काफ़ी पढ़ाया है और कई कॉपीज जांची हैं। और इत्तेफाकन सर 2008 में जब मैं छुट्टी लेके आया था, 2008 या 9 में मैं छुट्टी लेके आया था, आपके पास आया भी था मैं। हाँ। और उस समय आपसे मुझे ये मिला था कि पहले प्रोबेशन कंप्लीट कर लो देन डिसाइड करना। अच्छा। उस समय बहुत प्रिलिमिनरी थॉट्स थे, बहुत प्रिलिमिनरी थॉट था, उस समय कुछ नहीं सोचा था सर। उसके बाद जो है भेल में काम किया, बहुत अच्छा लगा, शुरुआत में बहुत अच्छा लगा था। कुछ ऑर्गेनाइजेशनल की कुछ अपनी इनर लिमिटेशंस होती हैं, मेरे जॉब रोटेशन नहीं हो पाए, जॉब प्रोफाइल चेंज नहीं हो पाया, जो काम कर रहा था थोड़ा उसमें उबान आने लगी कि सर अब जो है यही करने के लिए नहीं था मैं
तो 2014 में मैंने पहली टाइम सोचा कि कुछ अन्य जगह कैरियर तलाशा जाए। आईएएस का भी पैटर्न चेंज हो चुका था, पीसीएस का भी पैटर्न चेंज हो गया था, तब तक सीसैट वगैरह लागू हो गया था। क्योंकि हम लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से थे सर, तो सीसैट एक बहुत मोटिवेशन था कि हम जो है हाँ, इंजीनियरिंग इंग्लिश सीसेट के बाद मैथ, बहुत बड़ी संख्या में इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स बिल्कुल इस सर। एग्ज़ाम की हो रहा है। तो उस समय जो है सर, मैंने इन चीज़ों को बड़ा मोटिवेशन के रूप में लिया कि अब मेरा प्रीलिम्स तो हो सकता है। मतलब धीरे धीरे चीज़ें सही दिशा में आने लगी। तो शादी मेरी हो चुकी थी उस समय तक सर, मैं लाइफ प्रति अलग दृष्टिकोण में था, लेकिन चूंकि इनर थॉट्स थे कि यही करने के लिए मैं यहाँ नहीं बैठा रहूँगा। मैंने अपने ऑफिस में कई बार इस चीज़ को चर्चाएं भी की कि मेरा यदि जॉब रोटेशन कर दिया जाए तो मैं शायद इस और बेहतर कर सकता हूँ, लेकिन इत्तेफाकन यह मेरी किस्मत से नहीं हुआ। तैयारी की तरफ जब मैं बढ़ा तो 2014 आ चुका था, और 2014 में मैंने पहली बार प्रीलिम्स दिया था यूपी पीसीएस का, और उसमें मेरा 1 नंबर से प्रीलिम्स नहीं हुआ था सर। उसके मैं डिससेटिस्फेक्शन लेने के बजाय मैंने उसे बड़ा मोटिवेशन लिया, चैलेंज की तरह हाँ, से। कि नहीं सर, मैंने उसमें ये समझा कि मेरा मात्र 1 नंबर से ही तो रुका। क्या बात, मैंने बहुत अच्छी सोच है ये, सकारात्मक पॉजिटिव। मैंने कहा उस समय बहुत सारे, चूँकि स्टेट पीएससी में जो लड़के हैं, क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन सही है, कोर्ट, हाई कोर्ट, फलाना ढिमाका जगह जाते हैं, डिलेस करते हैं, रिजल्ट तो सबके सामने होता है कि कुछ नहीं हुआ या नहीं हो पाया, लेकिन उस 1 नंबर को मैंने इस तरीके से लिया कि मात्र बहुत नज़दीक हूँ, 1 नंबर अगली बार मेरा बढ़ जाएगा। तो सर बड़ा अच्छा, उस समय तक मैंने मेंस की तैयारी शुरू नहीं की थी सर, कुछ नहीं पता था, मेरा टारगेट सिर्फ प्रीलिम्स क्लियर करना था। तो 2015 आया, 2015 में मैंने सब्जेक्ट कुछ फ़िलासफ़ी पढ़ना शुरू किया था, आउट ऑफ इंटरेस्ट पढ़ना शुरू किया था सर। 15 में जब मैंने प्रीलिम्स दिया, उस साल पेपर कुछ लीक वगैरह हो गए थे, दोबारा फिर पेपर, एक जीएस का पेपर हुआ था, पेपर वो भी अच्छा गया था, पहले वाला भी अच्छा गया था, कॉन्फिडेंट था तो हो जाएगा, लेकिन 14 की जो घटनाक्रम था कि 1 नंबर से रुका, तो मैं सिर्फ श्योर होना चाहता था कि पहले मेरे इस बार हो जाए तो मैं आगे पढ़ाई करूं। तो मेंस जो है उस बार मेरे को लिखने का मौका मिला। 1 महीना 1.5 महीना का जो टाइम था, उसमें मैंने कई चीज़ों को कलेक्ट किया, पढ़ा, समझा, आपसे मैंने गाइडेंस भी लिया था उस दौरान सर। और हालांकि मैं किसी भी अभ्यर्थी को ये तो नहीं बोलूँगा कि प्रीलिम्स का वेट करे फिर मेंस की तैयारी करे, मेरी मेहनत, किस्मत या सर का जो गाइडेंस था उसको मान लिया जाए, लेकिन मेंस की तैयारी भी साथ ही साथ करना जरूरी है। बिल्कुल सही। और उस साल के रिजल्ट से ये चीज़ें क्लियर भी हुई सर कि मेरा मेंस तो क्लियर हुआ, लेकिन मैं फाइनल सिलेक्शन नहीं पा पाया। तो उससे मेरे को डिमोटिवेशन उस समय भी नहीं हुआ सर, बड़ा मेरे पता नहीं क्या है, मैं चुनौती की तरह ज़्यादा लेता हूँ, बशर्ते फेलियर को एहसास करूँ कि मैं नहीं बहुत अच्छा। फिर 2016 में मैंने प्री दिया, तैयारी ऑलमोस्ट बहुत कंप्लीट थी, 15 से मैंने बहुत कुछ सीख लिया था सर, कैसे आंसर को फ्रेम करना है, कितना टाइम है, कितना स्पेस है, मैनेजमेंट मैंने उसको आंसर राइटिंग का किया, और ऑफिस भी था और उस दौरान टाइम भी निकालना पड़ता था। 16 का जब मैंने मेंस दिया तो बहुत अच्छा मेंस था, जबकि पेपर्स कठिन आए थे उस दौरान, पैटर्न चेंज हो रहे थे, यूपी पीसीएस भी अपने आप को एक इवॉल्व कर रहा था कि कैसे और बेहतर कैंडिडेट्स लिए जा सकते हैं। उस साल बहुत अच्छा पेपर हुआ था सर, और रिज़ल्ट ने, चूँकि रिज़ल्ट 3 साल बाद आया उसका, तो उस दौरान मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम दिए, हिमाचल प्रदेश का दिया, वहाँ पे इंटरव्यू दे के आया, उत्तराखंड में इंटरव्यू दे के आया, राजस्थान में इंटरव्यू दे के आया, कहीं जगह सिलेक्शन नहीं हो रहा था। आउट ऑफ मेनी इंटरेस्ट जो स्टेट्स के होते हैं उसमें मुझ में इंटरेस्ट नहीं ले पाए। फिर 16 का आया, 17 का मैं मेंस दे चुका था, 18 का प्री दे चुका था, उस दौरान रिज़ल्ट आया और इंटरव्यू देने का मौका मिला सर, उसमें मैंने आपसे भरपूर गाइडेंस लिया था और आपकी अपनी काबिलियत है। इंटरव्यू मेरा नहीं अच्छा हुआ था सर उस दौरान, वो मेरी किस्मत ही मान सकता हूँ उसको, और मैं कुछ नहीं मान सकता। हम लोगों ने काफ़ी डिस्कस किया था जी सर। तो उस साल मुझे नया तहसीलदार मिला, तत्काल ही मैंने 17 का उस समय दिया हुआ था, कुछ रिज़ल्ट आने के कुछ ही दौरान बाद 17 का भी
मेंस का रिजल्ट आया, उसमें भी मेरा हुआ। फिर हम बैठ के मैंने सर आपके साथ वर्क किया, फिर इंटरव्यू और बेहतर हुआ पहले की अपेक्षा। इस बार डिप्टी एसपी पे मिला। उसी साल मैंने एसीएफ की तैयारी की हुई थी, उसी साल मैंने दिया भी था सर, 17 में दिया था। और 17 में सर मैं आपको बताऊं, ताज्जुब की बात ये थी कि मैं एसीएफ की तैयारी करना नहीं चाहता था, क्योंकि मुझे एसीएफ के बारे में कुछ पता नहीं था। मेरा पोस्ट इतनी कम आई थी कि मैंने उसको चैलेंज की तरह लिया था कि आरएफओ भी नहीं भरा मैंने, सिर्फ एसीएफ भरा कि मैं अपनी कंपटीशन को नैरो करूंगा। जितना नैरो में मेरा सिलेक्शन होगा, मेरी तैयारी और बेहतर डायरेक्शन में जाएगी। एसीएफ में जब प्रीलिम्स निकला, पेपर दे के आया था, प्रीलिम्स निकला तो इट वाज कॉन्फिडेंट कि कोई भी सक्सेस जो मिली वो फ्लूक नहीं थी, उसमें मेहनत लगातार इतनी सफलताएं फ्लूक या बस यूं ही हो जाए ऐसा नहीं मैं इस बारे में भी बताऊंगा सर। तो जब प्री हुआ, देन मैंने साइंस बैकग्राउंड से था तो मेरे लिए प्लस था कि मैं सब्जेक्ट को अपने हिसाब से ले सकता था कोई भी। तो मैंने सर सब्जेक्ट्स चूज़ किए, हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देख के चूज़ किए। इस साल इन्वायरमेंटल स्टडीज़ लागू हुआ था, तो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ तो एक, क्योंकि जिस एरिया में हम जा रहे हैं वहाँ इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का तो बहुत ज़रूरी काम है। तो वो पढ़ा था मैंने, इंजीनियरिंग में भी पढ़ा था। उसके बाद में जीएस की पढ़ाई में भी इन्वायरमेंटल काफ़ी आया। जोग्राफिकल स्टडीज़ में भी जो हम लोग जोग्राफी पढ़ते हैं उसमें भी इन्वायरमेंट का काफ़ी बड़ा रोल है। और उसके बाद पेपर अच्छा गया था, लेकिन बात वही है कि सर तैयारी तो की नहीं थी कभी उस स्तर की कि हम इस चीज़ को बता सकें कि हमें एसीएफ बनना है। लेकिन जैसे ही फॉरेस्ट वालों के साथ, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं उनके साथ जब थोड़ी मैंने कम्युनिकेशन किया तो एसीएफ की इम्पोर्टेंस समझ में आई कि अन्य कैरियर की तुलना में एसीएफ एक अच्छा ऑप्शन है। तो इंटरव्यू के प्रति मैंने बहुत सजग हुआ, आपके पास आया भी था, तो हद के बाद कई बार आया मैं आपके पास। आपकी गाइडेंस में जो है मुझे अच्छी रही सफलता मिली सर। और एसीएफ के प्रति साइंस स्टूडेंट्स के साथ तो मेरा यही मैसेज है कि एसीएफ को सीरियसली दें तो उनका कैरियर अच्छा ब्राइट है फॉरेस्ट कैरियर में। वेरी गुड। अब आप हमारे जो तैयारी करने वाले युवा साथी हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे इस तैयारी के लिए, किन बातों का ध्यान रखें, और यदि उनको अभी सफलता नहीं मिल रही किन्हीं कारणों से तो वो अपनी हिम्मत, अपना हौसला कैसे बनाए रखें? सर शायद मैं राइट कैंडिडेट नहीं हूँ इस विषय में, क्योंकि मैं ऑलरेडी जॉब में था। बहुत कम टाइम मतलब मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं दिन भर पढ़ सकूं। बहुत सेलेक्टिव पढ़ना और उसको अपने अंदर इम्बाइब करना कि मुझे इस आंसर में यही पॉइंट लिखना है। इट इज़ ए वेरी मच प्रैक्टिस, मतलब ये बहुत प्रैक्टिसेबल है कि आप कुछ क्वेश्चंस ऐसे तैयार करें जिसमें आपको क्या आंसर लिखना है ये आपके दिमाग में पहले से फ्रेम होना चाहिए। और बहुत, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि 24 घंटे में आप 18 घंटे पढ़ते रहिए, लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर 4 घंटा भी पढ़ रहे हैं तो वो सर फोकस होना चाहिए कि अटेंशन के साथ, और डेडिकेशन इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट सर। अगर आप 4 घंटा पढ़ रहे हैं, फोकस्ड भी हैं, लेकिन पाने की लालसा नहीं है तो भी नहीं तो भी सर वो फाइनल एफर्ट नहीं आएगा सर। फाइनल जो हम फाइनल नेल इन द कॉफिन जो बोलते हैं वो नहीं आएगा सर। और so whatever you do in your life, throw your head, heart and hand into it or you don't do it. सीधी सी बात है। जो भी आप काम करें उसको पूरे मनोयोग, पूरे प्रयास से करें और ये मान करके कि आपको अपना 100% उसमें दे देना है। ये लालसा और समर्पण नहीं है तो आप अमित की तरह सफलता नहीं पा सकते। कुछ और कहेंगे? प्रैक्टिस करिए, मेहनत करते रहिए। मेहनत में तो, और किस्मत का तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगा, क्योंकि किस्मत सबके साथ नहीं होती। मैं अपने जैसे बहुत सारे लड़कों को देखता हूँ, बहुत मेहनत करते हैं। शायद ऊपर वाले की जो थोड़ी सी एक दया होती है, या आपके जैसे एक मेंटर का जो एक गाइडेंस होता है, वो बहुत ज़रूरी है सर। ये अमित का बड़प्पन है, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि ये जो कुछ हासिल किए हैं अपनी काबिलियत, अपनी मेहनत से हासिल किए हैं, निश्चित रूप से उसमें किस्मत बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। लेकिन अमित मेरे बहुत प्रिय ही नहीं हैं, बल्कि मैं ये सोचता हूँ कि कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग हैं जो वक्त के सांचे बदल गए। धन्यवाद।